हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज दिव्या वालिया और मैं हूं आपकी बायोलॉजी की टीचर। सो बच्चे, आज हम पढ़ेंगे क्लास 12th का चैप्टर एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। सो बच्चे, मैंने पहले आपको इसके 2 पार्ट करवा चुकी हूँ। दिस इज द 3rd पार्ट फ्रॉम दिस चैप्टर। सो बच्चे, जैसे कि इस चैप्टर में मैं आपको क्या पढ़ाती हूँ, मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या फिर जो माइक्रोब्स होते हैं वो सिर्फ हमारे लिए हार्मफुल ही नहीं होते हैं, या बोल सकती हूँ कि हमारे लिए डिजीज कॉजिंग ही नहीं होते हैं। वो क्या होते हैं, हमारे लिए बेनिफिशियल भी होते हैं। सो इस चैप्टर में बेसिकली हम पढ़ क्या रहे हैं बच्चे? इस चैप्टर में हम पढ़ रहे हैं कि जो हमारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो ह्यूमन अपने बेनिफिट के लिए कहाँ कहाँ पे और कैसे कैसे यूज करता है। सो आज हम पढ़ेंगे कि जो ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो एंजाइम्स में कैसे हेल्पफुल रहते हैं। सो बच्चे, सबसे पहले मैं बात करूंगी एंजाइम लाइपेज की। सो लाइपेज कहाँ पे यूज होता है, उसको हम क्यों यूज करते हैं? जो लाइपेज है मेनली वो लॉन्ड्री में यूज किया जाता है। जैसे कि आपको पता है कि हमारे क्लोथ्स में अगर कोई ऑयल स्टेन होगा तो वो किसकी हेल्प से निकलता है? लाइपेज की हेल्प से निकलता है। सो लाइपेज को हम कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म से ऑब्टेन करते हैं? सो बच्चे, दिस इज ऑब्टेन फ्रॉम कैंडिडा लाइपोलिटिका, राइट। ये आपको ऐसा स्पेलिंग्स नाम याद करने पड़ेंगे, राइट। और दूसरा रहेगा जियोट्राइकम कैंडिडम, राइट। सो इसको आपने ऐसे लर्न करना है। दूसरी बात करेंगे हम पैक्टिनेज की या फिर प्रोटीएज की, ठीक है। तो इन दोनों एंजाइम्स को हम कहाँ पे यूज करते हैं बच्चे? इनको यूज किया जाता है जो हमारे इंडस्ट्रीज में फ्रूट जूसेस बनते हैं, उनको क्लैरिफाई करने के लिए हम इन एंजाइम्स का यूज करते हैं। सो मेनली जो हमारा पैक्टिनेज एंजाइम होगा बच्चे, वो कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म से हम ऑब्टेन करते हैं? वो है एस्परजिलस नाइगर। कौन सा है? एस्परजिलस नाइगर। वहीं मैं प्रोटीएज की बात करूंगी बच्चे, तो जो प्रोटीएज होता है वो एस्परजिलस से या फिर बैसिलस जो हमारे होता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म, उससे ऑब्टेन किया जाता है, राइट। सो अभी 3rd बात करेंगे। 3rd आता है हमारा स्ट्रेप्टोकाइनेज। ये भी क्या है? हमारा एंजाइम है। तो बच्चे, जो स्ट्रेप्टोकाइनेज है उसको हम एज सच यूज नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसके लिए क्या करते हैं, हम उसको जेनेटिकली इंजीनियर थोड़ा सा मॉडिफाइड करते हैं सो दैट कि हम उसको यूज कर सके, अपने बेनिफिट में उसको ला सकें, उसका बेनिफिट ले सकें। सो मेनली स्ट्रेप्टोकाइनेज को, जैसे आपको पता है हमारे क्लोट वगैरह होते हैं जो भी है ना, तो क्लोट की ब्रस्ट करने के लिए एज अ क्लॉट ब्लस्टर उसको यूज किया जाता है। वही मैं इसके माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की बात करूं बच्चे, तो वो कौन सा होगा? स्ट्रेप्टोकोकस। कौन सा होगा? स्ट्रेप्टोकोकस। अभी बात करेंगे 4th की, तो अमाइलेज, जो कि आप डाइजेशन चैप्टर में भी पढ़ चुके हो। तो ये करता क्या है? स्टार्च को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। कौन? हमारा अमाइलेज। तो मेनली अमाइलेज कहाँ से मिलेगा हमें? अमाइलेज मिलेगा बच्चे हमें एस्परजिलस से, ठीक है। और दूसरा राइजोपस से, जो क्या है? ये दोनों माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जिससे हमें क्या मिलता है? अमाइलेज, राइट। सो बच्चे, कुछ ऑर्गेनिक एसिड्स भी होते हैं, ठीक है, जिनको हम माइक्रोब से क्या लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक आपको चार्ट बना के दे रखा है जिसमें कौन सा माइक्रोब हम यूज करेंगे, उस माइक्रोब से कौन सा ऑर्गेनिक एसिड हमें मिलेगा, और अगर वो ऑर्गेनिक एसिड हमें मिलेगा तो उसका यूज हम कैसे करेंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे हम एस्परजिलस नाइगर की, ठीक है। एस्परजिलस नाइगर की हम बात करेंगे तो ये क्या है बच्चे? ये फंगस है, राइट। सो ये करती क्या है? प्रोडक्ट क्या देती है हमें बच्चे? ये देती है हमें सिट्रिक एसिड। क्या देती है हमें? सिट्रिक एसिड, ठीक है। और इसका यूज क्या है? प्रिजर्वेशन ऑफ फूड और फ्लेवरिंग में क्या करता है? ये हमें हेल्प करता है, इसका यूज हम करते हैं। वहीं दूसरी बात करेंगे हम एसिटोबैक्टर एसिटी की। एसिटोबैक्टर एसिटी क्या है? हमारा एक बैक्टीरियम है, ठीक है। इससे क्या प्रोडक्ट हमें मिलता है? इससे मिलता है हमें एसिटिक एसिड। क्या मिलता है हमें? एसिटिक एसिड मिलता है। अब इससे प्रोडक्ट क्या मिलेगा? इससे मिलेगा हमें बच्चे विनेगर। क्या मिलेगा हमें? विनेगर मिलेगा। वहीं पे बात करेंगे हम नेक्स्ट माइक्रोब की, वो है क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटिलिकम, ठीक है। सो ये क्या करता है? ब्यूटेरिक एसिड हमें देता है, और ब्यूटेरिक एसिड को हम कहाँ पे यूज करते हैं? रेंसिड बटर को बनाने में हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। अब फिर से एस्परजिलस नाइगर जो कि फंगस है, मैंने यहाँ पे बता रखा है, तो ये कुछ हमें और भी कोई है ऑर्गेनिक एसिड देता है, और वो क्या है? ग्लूकोनिक एसिड। क्या है? ग्लूकोनिक एसिड है। अब ये ग्लूकोनिक एसिड क्या करता है बच्चे? ये ग्लूटानेट जो होता है हमारा, वो सोर्स होता है किसका? कैल्शियम का। किस में? इन्फेंट्स जो बच्चे होते हैं, काउ, ठीक है, उसमें क्या होता है? ये सोर्स होता है किसका? कैल्शियम का। क्या चीज? ग्लूकोनिक एसिड, राइट। अगली बात करेंगे हम लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस आपको पता है क्या है? बैक्टीरियम है, ठीक है। क्या करता है? ये लैक्टिक एसिड, हमारे पास जो ऑर्गेनिक एसिड है लैक्टिक एसिड देता है, और आपको पता है लैक्टिक एसिड किसके लिए यूज किया जाता है? कर्ड के लिए,
कर्ड बनाने में यूज किया जाता है। ठीक है, सो ये एक चार्ट है बच्चे जिसको आपने याद रखना है कौन सा माइक्रोब हमें कौन सा ऑर्गेनिक एसिड देता है और वो ऑर्गेनिक एसिड जो है हम कहाँ कहाँ पे यूज करते हैं। राइट, तो यहाँ पे जो क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटिलिकम है बच्चे, दिस इज ऑल्सो अ बैक्टीरिया। यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, ये क्या है, एक बैक्टीरियम है। राइट, सो आपने इस चार्ट को एज सच लर्न करना है और आपको उसे पता होना चाहिए कौन सा ऑर्गेनिक एसिड हमें मिला और कहाँ पे हमने उस ऑर्गेनिक एसिड को किस चीज के लिए यूज किया। सो बच्चे अब हम पढ़ेंगे जी कि जो हमारे माइक्रोब्स हैं उनको हम एज अ बायो कंट्रोल एजेंट्स कैसे यूज करते हैं। ठीक है, सो मेनली ये बायो कंट्रोल एजेंट्स क्या होते हैं, ये इनको हम यूज करते हैं बायोलॉजिकल मेथड फॉर कंट्रोलिंग प्लांट डिजीज या फिर पेस्ट। ठीक है, अब हमारे प्लांट में कोई डिजीज लग चुकी है या हमारे प्लांट को कोई भी इंसेक्ट जो है खराब कर रहा है। ठीक है, तो उसके लिए आप जानते हो कि हम क्या करते हैं, हम मेनली क्या करते हैं, फर्टिलाइजर्स यूज कर देंगे या फिर पेस्टिसाइड्स यूज कर देंगे। सो बच्चे ये जो फर्टिलाइजर्स हम यूज करते हैं और ये जो हम पेस्टिसाइड्स यूज करते हैं बच्चे, तो इनसे क्या होता है, जो पर्टिकुलर हमें कोई भी उससे प्रॉब्लम है या हमें कोई पेस्ट मारना है उनको तो हम मार देते हैं, लेकिन उससे क्या होता है बच्चे, पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा फैलता है। मेनली वो हमारे सॉइल को खराब कर सकता है, वो हमारी प्लांट को खराब कर सकता है। सो मेनली हमें ये जो केमिकल मेथड होते हैं, फर्टिलाइजर्स वगैरह यूज़ करना, केमिकल फर्टिलाइजर्स वगैरह, इनको करना चाहिए, यूज़ नहीं करना चाहिए। तो इसके लिए हम बायो कंट्रोल एजेंट्स को यूज़ करते हैं, जिससे क्या होता है, जिसमें एक्चुअली होता है क्या है कि हम बायोलॉजिकल मैथड्स का यूज़ करते हैं इंस्टेड ऑफ इंसेक्टिसाइड्स और पेस्टिसाइड्स। मतलब कि पेस्टिसाइड और इंसेक्टिसाइड्स की जगह हम लोग क्या करते हैं, बायो कंट्रोल एजेंट्स को यूज करते हैं। ठीक है, जिससे क्या हो सकता है कि हमारी सॉइल की जो यील्ड है, फर्टिलिटी है, उसको भी क्या हो सके, कोई नुकसान ना हो सके। ठीक है, तो उसके लिए क्या होता है, हम इन केमिकल मेथड की जगह क्या करते हैं, कुछ हमारे माइक्रोब्स हैं जो कि क्या कर सके, हमारी सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज कर सके, तो उनका हम लोग यूज करते हैं। सो यहाँ पे मैंने आपको कुछ एग्जाम्पल्स दे रखे हैं। ठीक है, जैसे लेडी बर्ड है वो एफिड्स पर अटैक करेगी। ठीक है, आगे ड्रैगन फ्लाई होगी, जो मॉस्किटोज वगैरह अगर हमारे प्लांट में कुछ भी लगता है तो उसको कंट्रोल करने में हेल्प करेगी। आगे जो बच्चे ये 3 एग्जाम्पल्स मैंने आपको दे रखे हैं, एक्चुअली ये हैं जिनको हम एक्चुअली यूज करते हैं, जैसे बैसिलस थ्रुंजिनेसिस। ठीक है, अब ये करता है जो हमारे बटरफ्लाई होंगे ना, कैटरपिलर्स, उनको क्या करेगा, अटैक करेगा, उनको खत्म करने में करेगा, हमारी हेल्प करेगा। उसी तरह जैसे ट्राइकोडर्मा जो होगी, अगर हमारे प्लांट में कोई भी पैथोजन लगा है तो उसको क्या करती है, उन प्लांट पैथोजन को खत्म करने में ट्राइकोडर्मा क्या है, हमारी हेल्प करती है। और मेनली जो हमारी ट्राइकोडर्मा है वो बहुत सारे पैथोजन्स जो हमारी क्रॉप को खराब करते हैं तो उसको हम लोग उसमें यूज करते हैं। इसलिए आपने देखा होगा मैंने यहाँ पे लिखा है ब्रॉड स्पेक्ट्रम। अब ब्रॉड स्पेक्ट्रम का मतलब क्या होता है बच्चे, ब्रॉड स्पेक्ट्रम होता है कि जैसे मान लो कोई भी माइक्रोब या कोई भी एंटी है ना ले रखा है हमने यहाँ पे, ठीक है, या कोई भी मतलब जो डिजीज या पेस्ट हमारे उसमें लगते हैं, क्रॉप में लगते हैं, उनको खत्म करने के लिए एज ए मेडिसिन आप ले सकते हो। तो ब्रॉड स्पेक्ट्रम वो वाली मेडिसिन होगी बच्चे हमारी, जैसे ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम की कोई मेडिसिन है तो ये वो वाली मेडिसिन होती है बच्चे जो हमारे नंबर ऑफ पेस्ट को या नंबर ऑफ पैथोजेंस को करती है, मारने का काम करती है। मतलब 1 2 3 4 5 पता नहीं कितने ज्यादा हमारे जो पैथोजेंस होंगे जो हमारी क्रॉप को खराब कर रहे हैं, तो उनको क्या करेगी, किल करने में हमारी हेल्प करेगी। तो उसी का मतलब होता है ब्रॉड स्पेक्ट्रम। ठीक है, अगला आता है न्यूक्लियोपॉलीहेड्रोवायरस। ठीक है, इसको भी हम यूज करते हैं। ठीक है, अगर हमारे कोई भी पेस्ट, हमारी जो पेस्ट वगैरह या कोई भी हमारी डिजीज हमारे क्रॉप में लग गई है तो उसके लिए हम इसका भी यूज करते हैं। पर ये करता क्या है, ये नैरो स्पेक्ट्रम होता है। क्या होता है, नैरो स्पेक्ट्रम होता है। नैरो स्पेक्ट्रम का मतलब क्या होता है, कोई भी माइक्रोब या कोई भी मेडिसिन आप ले लो, ठीक है, वो सिर्फ हमारी 1 या 2 पर ही काम करेगी। मतलब क्या है, उसका जो यूज है, उसका जो अटैक करने की पावर है वो सिर्फ लिमिटेड है, किसी चीज को खत्म करने की पावर क्या है, लिमिटेड है। तो इसलिए वो हुई नैरो स्पेक्ट्रम। और ब्रॉड स्पेक्ट्रम बच्चे वो हुई जो बहुत सारी पैथोजेंस जो होते हैं क्रॉप को जो खराब करते हैं उसमें क्या होती है, इफेक्टिव होती है। राइट, सो ये था कुछ बायो कंट्रोल एजेंट्स का यूज। सो बच्चे आगे हम पढ़ेंगे जो हमारे माइक्रोब्स हैं वो एज अ बायो फर्टिलाइजर्स कहाँ पे कैसे यूज किए जाते हैं। अब आपको पता है कि जो फर्टिलाइजर्स हम यूज करते हैं प्लांट्स में, मेनली वो क्या करते हैं, फर्टिलिटी को इंक्रीज करते हैं सॉइल की, ताकि क्या हो सके, यील्ड अच्छी हो सके, है ना।
तो अगर हम फर्टिलाइजर जो कि हमारा केमिकल मेथड है एक तरह से, अगर हम उनको क्या करते हैं अपनी क्रॉप के लिए बच्चे यूज करेंगे, तो वो क्या करेगा कि साथ में जो हमारे कुछ और भी सॉइल में कुछ एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स वगैरह होंगे, ठीक है, या उसके साथ और भी कुछ लिविंग ऑर्गेनिजम्स पाए जाएंगे, तो उनको हार्म करेगा। तो हमने क्या करना है, कुछ ऐसे मेथड्स को यूज करना है जो क्या कर सके, हमारी सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज कर सके, प्लस क्या कर सके, वो नुकसान भी कम कर सके, या बोल सकती हूँ मैं कि पॉल्यूशन भी क्या कर सके, कम यूज कर सके। अगर जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देती हूँ कि कोई फर्टिलाइजर्स हैं, ठीक है, हमने उनको अपनी क्रॉप को बचाने के लिए केमिकल फर्टिलाइजर्स को यूज किया है, और उसके सराउंडिंग में अगर कोई पानी वानी है, अगर वो पानी उन फर्टिलाइजर मिल जाएगा, ठीक है, आगे जाके वो किसी नदी नाले के साथ मिल जाएगा, तो एक्वाटिक जो हैबिटेट होता है बच्चे, वो क्या करेगा, उसको इफेक्ट करेगा, और पॉल्यूशन जो होगा, वाटर पॉल्यूशन, उसको भी बढ़ाएगा, ठीक है। तो वो क्या कर रहा है, जो हमारे दूसरे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जैसे कि फिशेस वगैरह जो हो गए, एक्वाटिक हैबिटेट्स में जो मतलब होते हैं, रहते हैं, ठीक है, उनको इफेक्ट करेगा। तो उसके लिए हमें क्या करना है, कुछ ऐसे माइक्रोब्स को यूज करना है जिसको हम क्या कर सके, उन केमिकल फर्टिलाइजर्स की जगह कर सके, यूज कर सके। सो मेन सोर्स जो होता है बच्चे हमारे बायो फर्टिलाइजर्स का, वो क्या क्या होता है, कुछ बैक्टीरियाज हो जाएंगे, कोई फंजाई हो जाएगी, ठीक है। सो मेनली हम इसमें जो हमारे प्लांट्स होते हैं उसको नाइट्रोजन और फॉस्फोरस, ठीक है, उसकी मतलब ईल्ड अच्छी हो सके, ये दो एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स होते हैं हमारे प्लांट के लिए। तो इसमें हम मेनली इन दोनों के लिए ही बात करेंगे। सो पहला हम बात करेंगे कुछ नाइट्रोजन फिक्सिंग माइक्रोब्स, ठीक है, मेनली उनको हम बोलते हैं डाईएज़ोट्रॉप्स। उनको क्या बोला जाता है, डाईएज़ोट्रॉप्स भी बोला जाता है। तो ये जो हमारे नाइट्रोजन फिक्सिंग माइक्रोब्स होते हैं, ये दो टाइप में होते हैं, एक फ्री लिविंग होंगे, एक होंगे सिम्बायोटिक। तो फ्री लिविंग कौन कौन से होते हैं, कौन कौन से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो फ्री लिविंग में आएंगे, वो आएंगे एजोस्पाइरम और एजोवेक्टर, ठीक है, ये दो आएंगे, ठीक है। और दूसरा आएगा सिम्बायोटिक, तो सिम्बायोटिक में आएगा हमारा राइजोबियम, जो राइजोबियम होता है रूट नोड्यूल्स ऑफ द लेगुमिनस प्लांट में पाया जाता है। इतना आपको पता लग गया। अगली बात करेंगे हम नाइट्रोजन फिक्सिंग बीजीए। अब ये बीजीए क्या है बच्चे, ये है ब्लू ग्रीन एल्गी। क्या है ये, ब्लू ग्रीन एल्गी। तो इसमें कुछ माइक्रोब्स की मैं बात करूं तो वो आ जाएंगे नोस्टैक और एनाबिना, ठीक है, ये क्या आएंगे हमारे ब्लू ग्रीन एल्गी के एग्जाम्पल्स में आ जाएंगे। अब बच्चे जो माइकोराइजा होता है, माइकोराइजा हमारे किसी भी प्लांट के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जैसे हमारे कोई प्लांट होंगे उसमें ड्रॉट कंडीशन आ गई, सेल्टेनिटी आ गई, है ना, सॉल्ट वगैरह या ड्रॉट सूखे की कंडीशन आ गई, तो उसको क्या करता है, उसमें वो उस चीज़ को मतलब कवर अप कर लेगा, हमारे प्लांट को कोई प्रॉब्लम ज़्यादा उससे नहीं होने वाली है, तो उससे रेजिस्टेंस प्रोवाइड करवाता है, मैं एक तरह से बोलूँ। या कुछ ज़्यादा पैथोजेंस होंगे, तो अगर हमारे प्लांट में माइकोराइजा होगा तो वो भी क्या करेगा, हेल्पफुल होगा। तो पैथोजन से जो हमारे प्लांट में पैथोजेंस लगे हैं उनसे भी क्या करेगा, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा, ठीक है। सो मेनली जो एक्चुअली होता क्या है, इसमें क्या होता है, जो हमारी फंगस होती है, सॉरी यहाँ पे मैं थोड़ा गलत लिख दिया है, जो फंगस होगी और जो हमारे रूट होंगे प्लांट्स के, पर हर प्लांट्स नहीं बच्चे, जो हायर प्लांट्स होते हैं, हायर प्लांट्स में भी कौन कौन से, जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स, उसमें करता है सिम्बायोसिस कराता है, मतलब वो म्यूचुअली एक दूसरे को करते हैं बेनिफिट देते हैं, लाभ देते हैं एक दूसरे को। तो मेनली फंगस और किस में आएगा, वो रूट ऑफ हायर प्लांट्स में। सो मेनली ये कुछ मैंने आपको बताया माइक्रोब्स जो एज अ बायो फर्टिलाइजर्स हम कैसे कैसे यूज करते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट माइक्रोब्स की कैसे कैसे मैंने आपको बताया माइक्रोब्स हम इंडस्ट्रीज में कैसे यूज करते हैं। इंडस्ट्रीज में मैंने आपको बताया था एंटीबायोटिक्स बताए थे, कुछ वेब्रेजेस बताई थी। जो हाउस होल्ड हैं बच्चे, हाउस होल्ड में कर्ड वगैरह में, हमारी इडली वगैरह में हर जगह माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का यूज़ किया जाता है। या मैंने आपको बायो कंट्रोल एजेंट्स के बारे में भी पढ़ाया और साथ में मैंने आपको बायो फर्टिलाइजर्स के बारे में बताया। तो ये क्या है, रोल है हमारे माइक्रोब्स का कि वो ह्यूमंस के लिए हार्मफुल ही नहीं है, इवन वो बेनिफिशियल रोल भी करते हैं, प्ले करते हैं। सो थैंक यू सो मच।